हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। अब बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। कवर्धा कांड को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। मामले में पुलिस कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर VHP ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। बीजेपी, RSS समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुचित है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं, जहां कवर्धा कांड के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीजेपी, RSS समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, देवजी पटेल, नवीन मार्कंडे, संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने समेत हिंदू संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सब ने एक सुर में कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई नहीं हुई तो वे पूरे प्रदेश में चक्का जाम करते हुए गिरफ्तारी देंगे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को निशर्त रिहा नहीं किया जाता, एक दूसरा, जिसका पुलिस अधिकारी, जो उपयुक्त पुलिस अधिकारी उपस्थित थे वहां पर, इन्हें अगर सस्पेंड नहीं करते हैं या नहीं करते और हिंदुओं पर आरोप लगाना बंद नहीं करते तो यह अभियान पूरे प्रांत में श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ेगा। अगर ये सरकार अपनी दमनकारी कार्यवाही बंद नहीं करेगी तो आने वाले समय पर और पूरे देश के लोग इस हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा का आरोप है कि कभी रावण वध रोककर तो कभी कवर्धा की घटनाओं में निर्दोष लोगों पर FIR कर सरकार छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कमजोर करना चाहती है। भाजपा के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अगर किसी के पास वीडियो है तो वह पुलिस के पास जमा करें। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि जो निरपराध लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, FIR किए गए हैं, ऐसे लोगों की निशर्त रिहाई होनी चाहिए। यदि सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करने के लिए सभी तैयार हैं। इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से कांग्रेस लगातार सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को कमजोर कर रही है। राजनीतिक सत्ता तो आती जाती रहती है, इस तरह का सांस्कृतिक अहित समाज का और प्रदेश का नहीं करना चाहिए। सारी घटना को सांप्रदायिक रूप देने का जिन्होंने घिनौना खेल खेला था वो अब लोगों के सामने आ गया है। जितने भी वीडियो क्लिपिंग आई है उसमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, ये आपके सामने है। कवर्धा की घटना को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। वहीं घटना के 10वें दिन कवर्धा में जहां कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई तो वहीं पुलिस ने इदरीश खान और वजीर खान नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब तक दोनों पक्षों से 106 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि 172 लोगों की पहचान की गई है। अब तक कुल 106 आरोपी 3 और 5 तरह की घटना मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। बढ़ेगी सर संख्या? ये लगातार जो टेक्निकल एविडेंस है और बाकी विवेचना में जैसे जैसे खुलासा होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों का पता लगता जा रहा है, लगातार कार्रवाई और दबिश की कार्रवाई चल रही है। इस बीच कवर्धा में आपसी भाईचारे व शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सहित सभी वर्ग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों को शांति, सांप्रदायिक भाईचारा विषय पर निबंध लेखन, कविता, गीत की प्रतियोगिता कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव कल 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ये दोनों कल शाम 7:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन 14 अक्टूबर को वो दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में ही पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं से भेंट कर चर्चा करेंगे और फिर शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में PL पुनिया, चंदन यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे।
दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पी.एल. पूनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लखीमपुर की तरह राजस्थान जाकर वहां के पीड़ितों को भी मुआवजा देने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। देवजी पटेल ने बकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम स्लीपर कोच का ट्रेन का टिकट भी करवा दिया और इस टिकट को ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रिय मुख्यमंत्री जी, आपकी दिल्ली से यूपी तक की मेहनत छत्तीसगढ़ की कर्जदार जनता देख रही है और ये पूछ रही है कि कर्ज हमें भरना है तो अनुदान दूसरे राज्य में क्यों, हमारे पीड़ित किसानों को क्यों नहीं। जय जोहार मुख्यमंत्री जी, आप लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटना एवं दुर्घटना पश्चात हुई हिंसा में मारे गए आपने 50-50 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा भी की है। आपका शुभचिंतक होने के नाते राजस्थान के लिए ट्रेन की टिकट भेज रहा हूं, जिससे आप वहां भी अपनी संवेदना प्रकट कर 50 लाख रुपए का अनुदान बांटा है। सरगुजा जिले के दुलदुल गांव में एक परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर घर तोड़ने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई। अब भाजपा ने पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ये कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना देंगे। मामला लुंड्रा ब्लॉक के दुलदुल गांव का बताया जा रहा है, जहां लंबे समय से रह रहे बरगाह परिवार का ये आरोप है कि गांव के ग्राम सचिव ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया है। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो उसके घर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि अगर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वही धर्म में जात होते का? कौन धर्म में? हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में। यहाँ कि भाई यहाँ रिपोर्ट करे बर आउ हंसनु खाखा कही कि हमार धर्म में आवे तो जगह रहे दे नहीं तो यहाँ से हटाए दे। मोर भी घर दूर तोड़ दीन है काबर वैसे ही धर्म में नहीं कहते कर से क्या बोलते हैं कि आवे तो तोर पक्का के बनवाए दे, वो कहते हैं नहीं आवे तो नहीं बनवाना। कांग्रेस के राज में इस प्रकार का धर्मांतरण और धर्मांधता का मिशनरी खेल जो चल रहा है, इसके खिलाफत करने के लिए अब हम लोग मैदान में उतरेंगे और यदि इस परिवार को आज ज्ञापन देने के बाद कल 12 बजे तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कल इनके साथ हम लोग यहीं पर 12 बजे से धरना में बैठेंगे। आरोप जो लगाया जा रहा है जग्गू राम के द्वारा उस पे जिसमें उसमें धर्म परिवर्तन की के धमकी देकर ऐसा तोड़ा गया है, ऐसा उनका आरोप है, तो इसमें जांच की जाएगी। ये अतिक्रमण करके उस जगह पर रह रहे थे और अतिक्रमण इनको तहसील न्यायालय तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी की गई थी और उनके द्वारा ही इन्हें बेदखली के लिए कार्रवाई की गई थी। अंबिकापुर नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का यह आरोप है कि निगम की स्थापना के 17 साल बाद भी नगर निगम वेतन व्यय के साथ स्थापना व्यय के लिए भी सरकार पर आश्रित है। इसके साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि फंड के अभाव में कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। निगम के बिल्डिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग पर निगम को केवल 5 करोड़ रुपए ही मिल सके। इसके अलावा गोल बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्क डेवलपमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी फंड के अभाव के कारण शुरू नहीं हो सकी हैं। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि नगर निगम का आकार छोटा होने के बाद भी निगम आय के स्रोत तैयार कर रहा है और राज्य सरकार भी जल्द फंड देने की तैयारी में है। जमीन है नजुल की, उसे हम राजस्व से मांग किए हैं, वो प्रक्रिया में है और जल्दी ही हमें वो जमीन मिल जाएगा तो हम शॉपिंग और दुकानें निकालेंगे ताकि हम अपनी आय बढ़ा सकें और अपना एस्टेब्लिशमेंट खर्च पूरा कर सकें। गरबे की आड़ में नशे का सामान परोसने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने रायपुर एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग रखी है। अपने समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कन्हैया अग्रवाल ने वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट की घटना का जिक्र करते हुए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग रखी है। बता दें कि इस रेस्टोरेंट के बगल में ही गरबा का आयोजन कराया गया था, जहां पर शराब, हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा था।
नशे का कारोबार उसकी आड़ में किया जा रहा है। गरबा की आड़ में वहाँ गांजा, हुक्का, शराब परोसी जा रही है, नॉनवेज परोसा जा रहा है। तो ये आस्था पर चोट का मामला है। यदि आस्था पर चोट के कोई भी काम करेगा तो उसको कदापि जो है हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल उन होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसको बंद कराया जाए। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटनाएं ना हो या कम से कम हो। कई सारे जो होटल्स या लॉजेस हैं स्टेशन के आसपास भी, वहाँ पर भी पुलिस सरप्राइज चेकिंग कर रही है। कुछ आउटर कॉलोनीज़ में भी जहाँ पे ऐसे लोगों की रुकने की संभावना होती है, वहाँ पर भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कुछ कोयला संकट को लेकर मचे कोहराम और प्रदेश में कोयले की किल्लत को लेकर एसईसीएल पर दबाव बन रहा था। ऐसे में अब एसईसीएल ने स्थिति साफ की है। एसईसीएल ने कहा है कि प्रदेश में कोयले की कमी से कोई भी विद्युत संयंत्र बंद नहीं हुए। एसईसीएल के पास राज्य के पावर प्लांट्स और उद्योगों के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। वहीं प्रदेश के कोयले की मात्रा में कोई कटौती नहीं की जा रही है। हालांकि नॉन पावर सेक्टर के लिए मानसून के जाने और उत्पादन बढ़ने के बाद ही कोयले की आपूर्ति की बात एसईसीएल ने की है। एसईसीएल अधिकारियों की अगर माने तो इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अप्रैल से सितंबर तक एसईसीएल से पावर सेक्टर को 25% अधिक कोयला दिया गया। ऐसे में यहां पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति की मात्रा को लेकर कोई समस्या नहीं। बिजली इकाइयों द्वारा लगातार जो कोयले की मांग की जा रही है, उसके परिपालन में, उसकी आपूर्ति के लिए एसईसीएल निरंतर प्रयास कर रही है। एसईसीएल जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो आवश्यक है कोयले की मात्रा, उसको आपूर्ति करने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर मलकानगिरी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, जबकि कुछ नक्सली मौके से भाग निकले। वहीं तुलसी डोंगरी के पास हुई इस मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली हैं। मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। आंध्र ओडिशा बॉर्डर पर सक्रिय नक्सलियों के 20 सदस्यीय गुट पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस की नजर पिछले 12 दिनों से थी। बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए नक्सली ओडिशा क्षेत्र में सक्रिय थे, वहीं मलकानगिरी एरिया कमेटी के हो सकते हैं। रायपुर के विपिन बिहारी वार्ड सूर के पार्षद मनोज वर्मा और नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। रायपुर में बीजेपी पार्षद मनोज वर्मा पर स्कूली बच्चों से मारपीट और महिला से दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि भाटा गांव दशहरा मैदान में स्कूली बच्चों से उन्होंने मारपीट की। इसके साथ ही पार्षद मनोज वर्मा का कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद मनोज वर्मा बच्चे की मां और पिता को धमकाते नजर आ रहे हैं और फोन पर पिता की मौजूदगी में ही बच्चे को गंदी गालियां भी दे रहे हैं। यही नहीं, बच्चे की मां से भी मनोज वर्मा ने बदसलूकी की। उधर मनोज वर्मा का सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा है कि बच्चे मैदान में अनुशासनहीनता कर रहे थे और इसलिए उन्हें डांटा। हेलो, एक ऊपर टाइगर पटेल क्या दिखाना चाह रहा है? क्या दिखाना चाह रहे थे तुम लोग? हेलो, तेरे से पूछा तो तू क्या बोला? अकड़ के बात कर रहे? तेरे बाप के भी हिम्मत नहीं हो कि मनोज वर्मा से बात करने का, सुन ले रहे। नाम पूछना जहाँ रहता वहाँ बाप दादा सब बताएंगे। क्योंकि सिस्टम में पढ़ता ना, वहाँ के सर लोग से पूछना। फोन में सुनो, आपको जो बात करना है अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आना, फिर बात करना। नहीं, एक बात बताइए। फोन रखो, फोन रखो यहाँ पे। अपने फोन को बच्चे को और फोन मेरे रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे सुधारा जाता है। इधर रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा, सुन ले रहा ना। ज्यादा बात नहीं कर रहे तू। क्यों टांग तोड़ दोगे? ऐसा क्या किया उसने? अपराध मेरे बच्चे का वो मेरे को जो लगा ना, मेरे को अच्छा किया, उसको दोबारा देखने नहीं बोला। रावण भाटा में सुन ले रहे। आपके बच्चे को भी ऐसे कोई किसी को भी कुछ लगेगा। मेरा बच्चा तुम्हारे टाइप का बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम्हारे बच्चे टाइप। सुन ले रहे, सुन रहे। बात करिए आप, जब तू बात कर मेरे से, समझ रही ना? आप इतने ऊंचे ओहदे पे हैं तो बात करने का तरीका चिल्ला के बात करेगी क्या? तू मेरे से चिल्ला के बात करेगी क्या? तू आपसे नम्रता से बात करे, आप कैसे? ये तू नम्रता से बात करी है, ये नम्रता से बात करी। कैसे मार दिया, क्या मार दिया, कैसे चिल्ला के बोल रही तू? पूछ रही है ना मेरे बच्चे का अपराध। तेरे को पूछना है ना, तेरे को पूछना है, हाँ करके अपने बच्चे को लेकर के आना और पूछ लेना। तेरे हो गया, अब मैं तेरे हो गई। मैं अभी तमीज से बात करती, यही तमीज है आपकी? हाँ तो लेके जाना बच्चे को बस। आप बैठे हो ना, उस पद का उपयोग कर रहे हो और कुछ नहीं। ये ऐसे बदतमीज बच्चे लोग सुधारना मेरे को अच्छे से आता है, सुन ले रहा हूँ। ऐसा किया है, मेरे बच्चे को इतना मारा है। आप 2 झापड़ मारते, मुझे मंजूर था, लेकिन इतनी बेदर्दी से उसको बांस टूटते हुए मारा है ना।
पहले सुधारो पहले अपने बच्चे को, है ना? तो क्या करते हैं आप बताओ, आपके घर में लोग क्या करते हैं? लेकिन जो शैतानी करता है वो हमारी नज़र में दिखता है तो हमको लगता है उसको सुधारना चाहिए। मुझे लगता था कि उस बच्चे को उस समय एट ए टाइम मेरे को समझाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मुझसे भी मिसबिहेव किया। जो उनका बात करने का टोन था, उन लोगों को लगता था कि मतलब वो लोग बिगड़ेल टाइप के बच्चे हैं, और मैंने उन पर मतलब समझाने का प्रयास किया, नहीं माने। तब वहीं पे एक बांस पट्टी पड़ा हुआ था, उससे मैंने उनको दो तीन बांस मारा, और उसके बाद उनके पिताजी का नंबर भी मांगा। तो जब एक बांस मारा तो वो अपने पिताजी का नंबर बताया। तो सत्ता का अहंकार है, जनता ने इनको सत्ता से उतार दिया, लेकिन अहंकार गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस प्रकार की गलत हरकत, लगातार जनता के साथ अपमानजनक व्यवहार, धमकी चमकी की बातें कर रहे हैं। मैं परिवार से अपील करूंगा कि वह थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज है। भूपेश बघेल जी यदि गलत होने पर अपने पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, तो फिर ये सब किस खेत की मूली है? बिल्कुल कानून अपना काम करेगा। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। रायपुर स्थित संचालनालय सहित प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से इस दौरान ठप रहा। बता दें कि संगठन ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। वहीं समर्थन में राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी प्रदेश भर में काली पट्टी लगाकर काम किया। संघ की मांग है कि संचालक जनसंपर्क के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या फिर जनसंपर्क विभाग के ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए। इसी तरह से विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में जनसंपर्क विभाग की प्रतिनियुक्ति के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा अथवा अन्य संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए। उनकी जगह पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी को संचालक जनसंपर्क नियम विरुद्ध पदस्थ किया गया है। जनसंपर्क राजपत्रित अधिकारी संघ इस नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, उन्हें तत्काल उनके मूल विभाग भेजा जाए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।